सभी का स्वागत करता है देशपत्र और मैं सुमित। कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, दिल लगे दीवार से तो पत्थर क्या चीज़ है। ऐसे ही कुछ मिसाल पिछले दिनों बख्तियारपुर में घटी। बख्तियारपुर में एक व्यक्ति की उनकी पत्नी के द्वारा उनके प्रेमियों के द्वारा मिलकर मौत के घाट उतारा जाता है। ऐसी घटना बख्तियारपुर के भुआ नदी स्थित उनके लाश को जब प्रशासन जब्त करती है, प्राप्त करती है, तब उसके बाद जब शिनाख्त होती है, तब ये पता चलता है कि इनकी जो हत्या है इनकी पत्नी के द्वारा सालू देवी, जिनका नाम बताया गया है, उनके द्वारा आपसी प्रेम के कारण की गई है, जिसमें इनको मौत का घाट उतारा गया है। और ये हत्या का साजिश जो है, इसमें इनकी वाइफ सालू देवी के साथ उनके प्रेमी और 3 अन्य अपराधियों के द्वारा मिलकर ये कार्य किया गया, जिसमें एसडीपीओ 2 बाढ़ अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि पिछली रात्रि को धर्मनाथ सिंह उर्फ बंटू सिंह के पुत्र धीरज कुमार की उनकी पत्नी सालू देवी के द्वारा उनके प्रेमी के साथ मिलकर बर्थडे के बहाना घर से ले जाकर धुआ नदी के पास उनको मृत्यु के घाट उतारा जाता है। उनके पीठ पर चाकू से वार किया जाता है, उनके सर में गोली मारी जाती है और उसके बाद बोरी में बांधकर उनकी लाश को गंगा धुआ नदी में बहा दिया जाता है। वो तो गनीमत कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उन्होंने ये बहती हुई लाश को गंगा धुआ नदी के किनारे अटका दिया, जिससे अफरा तफरी में प्रशासन को ये बात पता चली कि एक लाश जो है धुआ नदी के किनारे बहती हुई आई है। शिनाख्त करने पर पता चला कि ये धर्मनाथ सिंह उर्फ बंटू सिंह के पुत्र धीरज कुमार, जो कि रवाइच निवासी हैं, इनको आपसी मतभेद में, आपसी रंजिश में, प्रेम दूसरे से प्रेम के कारण उनकी पत्नी के द्वारा ही उनको मौत के घाट उतारा जाता है। और बख्तियारपुर प्रशासन के द्वारा एसडीपीओ बाढ़ के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और 24 घंटे के अंदर इस घटना के सफल उद्भेदन किया जाता है। धन्यवाद। द्वारा बताया गया कि इनके जो पति धीरज कुमार हैं, इनसे ये प्रेम प्रसंग में शादी हुआ था। शादी के 3 महीने तक ये लोग बाहर रहे, परिवार के विरुद्ध जाकर शादी किया गया था, जैसा कि महिला के द्वारा बताया गया। 3 महीने के बाद ये लोग घर में आके रहने लगे और उसके बाद धीरे धीरे इनका जो अवैध संबंध बना, उसके बाद योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया। 2025 को बख्तियारपुर के रजौली सड़क मार्ग पर धोबा नदी पुल के पश्चिम दिशा नदी में वहाँ पर एक अज्ञात शव मिला और शव की जब सूचना पर हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ जब शव की शिनाख्त की गई तो शव बोरे में आधा बंधा हुआ था और शव की पहचान नहीं हो पाई और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हुआ। और कांड की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के अनुश्रवण एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा लगातार इसमें मानवीय और तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा और लगातार अनुसंधान के क्रम में जो युवक था जिसका शव था उसकी पहचान की गई और जो युवक था वो रवाइच बख्तियारपुर का ही रहने वाला था और जिसका नाम था धीरज कुमार पिता धर्मनाथ सिंह उर्फ बंटू सिंह साकिन रवाइच बख्तियारपुर। इसके बाद कल्याण बीघा रोड में स्थित धोबा नदी पुल पर जो हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाए तो वहाँ पर पुल पर काफ़ी मात्रा में खून गिरा हुआ था और अवलोकन से प्रतीत हुआ कि उसी पुल पर हत्या इस व्यक्ति की गई थी और वहाँ से जो नदी है धोबा नदी जो बहती हुई आती है उसमें फेंक दिया गया बोरे में भर कर। और इसके क्रम में हम लोग एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन वहाँ करवाए और अगरतर मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में परिवार के लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और इसी क्रम में अनुसंधान किया जाने लगा। अनुसंधान के क्रम में मृतक की पत्नी का अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात पता चली तथा पत्नी के द्वारा पुलिस को न तो पति की कोई गुमशुदगी की सूचना दी गई तथा पूछताछ करने पर भी सहयोग नहीं किया गया। उक्त स्थिति को देखते हुए इनकी पत्नी जो मृतक की थी इनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपनी घटना जो पति की हत्या करवाने की घटना को स्वीकार किया गया और इनके द्वारा बताया गया कि हत्या का कारण शादी के बाद इनका जो अवैध संबंध इनके चचेरे जो भाई थे जो मृतक के उनसे हो गया था और इसी क्रम में जो इनके पति थे उनका पैसा हड़पना उद्देश्य था क्योंकि इस बीच वो काफ़ी ज़मीन भी बेच रहे थे और ज़मीन बेचकर कुछ पैसा भी लाए थे। तो जिससे अवैध संबंध था, इन लोगों ने योजना बनाया कि इसका पैसा भी हड़प लेते हैं और पैसा हड़पने के बाद जब इसको हम लोग मरवा देंगे तो उसके बाद आपस में हम लोग शादी कर लेंगे। और इसी सब को लेकर अनुसंधान के क्रम में एक अन्य जो है विधि विरुद्ध बालक के बारे में पता चला जिसके द्वारा इस महिला का सहयोग किया गया था। जो इसके मृतक पति हैं उनको बहला फुसलाकर जो अन्य अभियुक्त थे जिसके साथ मिलकर यह साजिश रची गई थी
उनके पास विधि विरुद्ध अदालत के द्वारा ले जाया गया और ये लोग स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से उस जो मृतक हैं उनको ये लोग ले गए। ले जाकर बर्थडे के बहाने ये लोग जो पुल है कल्याण बीघा नालंदा बॉर्डर पर धोबा नदी पुल पर, वहाँ पर गोली मारा गया पीठ में 2 गोली मारा गया था। और गोली मारने के बाद जब ये गिर गए उसके बाद सिर पर चाकू से भी 3-4 बार किया गया। इसके बाद बोरे में भरकर शव को नदी में फेंक दिया गया। नदी बहते हुए आगे किनारे लगा जहाँ पे पुलिस को बरामद हुआ। तो इस संबंध में ये दोनों अभियुक्त के अतिरिक्त कुल 3 अन्य लोगों की पहचान हुई है और तीनों का नाम पता हम लोग सत्यापन कर लिए हैं जो इस घटना में शामिल हैं गोली मारने और चाकू मारने में। इन तीनों के विरुद्ध हम लोग गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसमें शालू कुमारी उम्र करीब 22 वर्ष, पति धीरज सिंह, साकिन रवाइश बख्तियारपुर, और इसमें एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। अन्य 3 लोग की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। जो बरामद सामान है 2 मोबाइल और कैश बरामद हुआ है 2,43,500 रुपये। ये कैश संभवतः जो इनके पति थे उनके द्वारा ही जमीन बेच कर जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसको गिरफ्तार महिला के द्वारा छिपा कर रखा गया था, जिनकी निशानदेही पर कैश को विधिवत जब्त किया गया। और इसके बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और किसका कैश था और किस परिस्थिति में महिला के द्वारा छिपा कर रखा गया। जैसा कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है सरकार और महिला के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं दबा हुआ है? देखिए, अपराधी किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का नहीं होता है। अपराधी एक माइंडसेट होता है, व्यक्ति का दिमाग होता है, वो किसी भी वर्ग, जाति या लिंग का हो सकता है। और हम लोग का उद्देश्य है जो भी अपराधी है उसको सही जगह पहुंचाना। और हम लोग लगातार इसमें जो घटना महिला के द्वारा साजिश के तहत अपने साथियों के साथ करके हत्या करवाई गई है, हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान इसको 24 घंटे में वरीय पदाधिकारी के अनुश्रवण और निर्देशन में 24 घंटे में इसका सफल उद्भेदन किया गया और गिरफ्तार किया गया। अन्य जो लोग शामिल हैं उनको भी जल्द हम लोग गिरफ्तारी करके जेल भेजेंगे। सर, पूछताछ में ये पता चला